पिता माता ने अभी अभी तलाक के कागजात पूरे किए और अपनी बेटी को सिविल सेवा कार्यालय के हॉल में छोड़ दिया। पिता बिना देखे समझे कार में चला गया और माँ भी बेटी की परवाह किए बिना जाने लगी। छोटी लड़की असहाय होकर उसका पीछा करने लगी, बार बार कार की खिड़की पर थपथपाती और जोर जोर से रोती रही कि उसे अकेला न छोड़े। लेकिन माँ ने तिरस्कार भरी नजरों से कहा, तुम्हारे पिता ही तुम्हें नहीं चाहते तो मैं तुम्हें क्यों चाहूँ। ये कहते हुए वह चली गई। लड़की जन्म से ही कमजोर और अनाथ महसूस करती रही। पिता का प्यार उसे कभी नहीं मिला और माँ से भी अनदेखी झेलती रही। अब वह पूरी तरह अकेली रह गई। इसी बीच उसने देखा कि सड़क किनारे एक विकलांग व्यक्ति भिक्षा मांग रहा था और कलाकार की तरह प्रदर्शन कर रहा था। उसके हाथ में मांस का बंडा देखकर लड़की का पेट घर घर कर उठा। महिला ने लड़की को देखा और पास बुलाकर पूछा कि उसके माता पिता कहाँ हैं। छोटी लड़की रोते हुए सब कुछ महिला को बता दिया। महिला ने तुरंत उसे सांत्वना दी और कहा कि वह अब उसके साथ रहेगी। इस तरह महिला ने माँ बनने की जिम्मेदारी संभाली और लड़की का नाम अंशिका रखा। अंशिका ने भी मेहनत की। भले ही वह एकांत से बाहरी थी, पढ़ाई में वह बहुत तेज थी। हर परीक्षा में वह प्रथम स्थान प्राप्त करती और गाँव के लोग भी उनकी खुशियों में खुश रहते। वे उसे पढ़ाई में मदद करते ताकि अंशिका बड़े विश्वविद्यालय में दाखिला ले सके। धीरे धीरे अंशिका बड़ी हुई और आज वह एक सुंदर युवती बन चुकी थी। आज उसके लिए खास दिन था। वह अपनी प्रवेश परीक्षा में शामिल हुई थी। परीक्षा खत्म होते ही उसने तुरंत अपनी माँ को फोन किया और बताया कि उसने अच्छा प्रदर्शन किया है और विश्वविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित है। माँ की आंखें खुशी से भर आईं, लेकिन माँ जानती थी कि लगातार मेहनत ने उसकी सेहत बिगाड़ दी है और दृष्टि धीरे धीरे खत्म हो रही है। वह चाहती थी कि अपनी बेटी के विश्वविद्यालय जाने से पहले उसका कान का इलाज हो जाए। इलाज के लिए 10 लाख रुपए चाहिए थे। गांव के लोग थोड़ा बहुत मदद कर चुके थे, लेकिन पर्याप्त नहीं था। इस बीच सबने सुना कि अंशिका की जैविक माँ पड़ोसी गांव के धनी परिवार से शादी करने वाली है। महिला ने सोचा कि बेटी तो उसकी भी संतान है। वह पैसे लेने के लिए शादी में पहुंची, लेकिन दरवाजे पर अनजाने में दूल्हे के बेटे से टकरा गई। वह क्रोधित हुआ और कहा, तुम्हारी आंखें हैं कि नहीं? मेरे कपड़े की कीमत देखो, खराब किया तो तुम चुका सकते हो। महिला माफी मांगती रही, लेकिन लोग उसकी सादगी पर हंसते रहे। दुल्हन भी पूछती रही कि यह महिला कौन है। एक मेहमान पहचान लेता है कि यह वही महिला है जो पार्क में एरहू बजाकर भिक्षा मांगती रहती है। सब लोग उसे निकालने लगे। महिला ने कहा कि वह अपनी बेटी अंशिका के लिए आई है। दुल्हन झूठ बोलकर कहती है कि उसे बेटी की कोई जानकारी नहीं है। महिला लगातार अपनी बात पर टिकती है और बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि 10 लाख में अंशिका का कान ठीक हो सकता है। महिला पहले ही 5 से 6 लाख जुटा चुकी थी। दुल्हन को अब मदद करनी पड़ी। उसने कहा कि महिला को पैसे देने से पहले प्रदर्शन करना होगा। महिला ने छाती पर पत्थर तोड़ने का हुनर दिखाया। गाँव वाले और शादी में उपस्थित लोग प्रभावित हुए।